नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई हो बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने एक पेपर सोशल स्टडीज़ का, जो कि केवीएस का हुआ था आज 12 फरवरी 2023 को। और इसमें हम डिस्कस करेंगे जनरल पेपर के बारे में। और ये जो डिस्कशन है आपके आने वाले पेपर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि आपके टीजीटी के पेपर बचे हुए हैं, लिटरेचर पार्ट जैसे हिंदी है, संस्कृत है या मैथ्स का पेपर है, इनके लिए इंग्लिश का पेपर है, तो इनमें बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। आज के पेपर में क्या कुछ देखने को मिला था इन पर बात करते हैं एक एक टॉपिक वाइज। तो सबसे पहले दोस्तों रीजनिंग के बारे में बात करते हैं। रीजनिंग यानी कि जनरल पेपर की बात कर रहे हैं हम, सब्जेक्ट डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। तो रीजनिंग में जैसा कि मैंने बताया था आपको, वैन आरेख से संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, वैन आरेख यहाँ पे आप देख सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ। जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि मानव अविवाहित और यहाँ पे अध्यापक, इनको आपको सही वैन आरेख में दिखाना है। तो आपको पता है मानव, यहाँ पे डायग्राम बन जाएगा, अविवाहित और अध्यापक, इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था रीजनिंग के अंदर, तो इनको आप देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखो दोस्तों, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड था। ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध से संबंधित प्रश्न था। और इसमें भी संकेत दिए गए थे, डायरेक्ट नहीं था। जैसे सपोज करो ए स्टार बी है, स्टार का मतलब दे दिया ए पिता है बी का, इस तरह के प्रश्न थे। और बाद में यहाँ से प्रश्न पूछा गया, तो रक्त संबंध से प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था। और एक प्रश्न यहाँ पूछा गया था दोस्तों सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड, जो बैठक व्यवस्था है, सिटिंग अरेंजमेंट। तो इस प्रकार से आपके ये प्रश्न रीजनिंग के अंदर आए थे। और इसके अलावा दोस्तों एक प्रश्न आया था सीरीज से रिलेटेड, जो कि आपको मैंने करवाई थी एलडीसी के एग्जाम में। ठीक है ना, इस तरह के यानी कि स्टेटमेंट दिए गए थे, और स्टेटमेंट के बाद यहाँ पे कंक्लूजन या निष्कर्ष दिया गया, और बाद में पूछा गया कि कौन सा कथन सही है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। इस तरह से यहाँ पे पूछे गए थे। तो ये आपका रीजनिंग का पार्ट हुआ। चूँकि 5 ही प्रश्न पूछे जाते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, तो इस तरह से ये जितना भी रीजनिंग का सेक्शन है, हमने जो एलडीसी के एग्जाम हल करवाए थे, एलडीसी के जो केवीएस ने एग्जाम लिए थे दोस्तों, सभी का टीजीटी, पीजीटी और एचएम, ये सारे पेपर की रीजनिंग मैंने हल करवाई रखी है। तो आप जीके जेएम सर जो चैनल है हमारा, इसको सब्सक्राइब कर लें, और इसकी प्लेलिस्ट्स में जा करके आप यहाँ से वीडियोज़ को देख सकते हैं। एलडीसी जो डिपार्टमेंटली एग्जाम हुए थे, सभी प्रकार के प्रश्न आपको यहाँ पे डाले गए हैं, उनसे आपको अंदाज़ा लग जाएगा। और जो ये पेपर हुआ है ना आज का, जो जनरल पेपर है, लगभग इसी से पूछा गया है। तो आप रीजनिंग वहाँ से देख सकते हैं, और आपको एक बेहतरीन आइडिया यहाँ पे मिल सकता है। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं दोस्तों हम, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। कंप्यूटर में जो एक तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड प्रश्न था, तो आपने मुझे लगता है तैयारी की है तो 100% इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा होगा। इसके अलावा मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, रैम रोम से रिलेटेड। ठीक है ना, 5 ही प्रश्न पूछे गए थे। और नेक्स्ट सेक्शन की हम बात करके चलते हैं दोस्तों, हिंदी की। हिंदी यानी कि जनरल हिंदी की बात करते हैं। 10 प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जनरल हिंदी के। ठीक है ना, और जनरल इंग्लिश के भी आपको यहाँ पे 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो जनरल हिंदी के अंदर जो पूछा गया था, सबसे इम्पोर्टेंट जो परिवर्तन देखने को मिला है, जैसा कि पहले नहीं देखा गया था, कि 5 जो प्रश्न है ना वो पैसेज दे करके पूछे गए थे। यानी कि आपको एक गद्यांश मिलेगा, और एक गद्यांश में से आपको फिर 5 प्रश्न यहाँ पे नीचे देखने को मिलेंगे। उस गद्यांश में से आपको उनके प्रश्न देखने होंगे। तो 5 प्रश्न तो सीधे यही हो गए। इसके अलावा बचे हुए जो 5 प्रश्न थे, उनमें से जो प्रश्न पूछे गए, विलोम शब्द यहाँ पे पूछा गया। ठीक है, पर्यायवाची शब्द यहाँ पे पूछा गया। इसके अलावा तत्सम और तद्भव शब्द यहाँ पे पूछे गए दोस्तों, तत्सम तद्भव शब्द। ठीक है ना, तत्सम और तद्भव यहाँ पे पूछे गए। इसके अलावा संधि यहाँ पे पूछी गई, संधि। ठीक है ना, संधि में जैसे एक वर्ड पूछा गया था मत एक के, आज मत प्लस एक के, यानी कि यहाँ पे वृद्धि संधि का उदाहरण पूछा गया। इसके अलावा गुण संधि के उदाहरण भी यहाँ पे पूछे गए, दीर्घ संधि के उदाहरण भी यहाँ पे पूछे गए हैं। तो ये आपका हिंदी का पार्ट था, जो कि एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इससे रिलेटेड भी मैंने जितने भी एलडीसी के हमारे एग्जाम हुए थे, केंद्रीय विद्यालय संगठन के हेडमास्टर से लेकर के पीजीटी तक के, उनकी सबकी जनरल हिंदी मैंने करवाई हुई है। तो आप प्ले लिस्ट में केवीएस हिंदी के नाम से आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, यहाँ पे जाकर के आप सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं फटाफट दुगनी स्पीड करके। इससे आपको एक अंदाज़ा लग सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे करंट अफेयर्स और जो जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन था, उसमें कुल मिला करके मिक्स प्रश्न थे, यानी कि करंट अफेयर्स भी था और साथ में पुराने प्रश्न भी यहाँ पे इंक्लूड किए गए थे। दूसरा दोस्तों, पैडागोजिकल सेक्शन की हम बात करके चलें। पैडागोजी का जो सेक्शन है आपका बांटा गया क्लियर कट। टीजीटी में 40 प्रश्न का यहाँ पे पैडागोजिकल सेक्शन पूछा जा रहा है। इसके अंदर
मेनली आपको फोकस करना है अभी, क्योंकि टाइम कमी है, तो RT 2009 है, इसको आपको पढ़ लेना है। NEP 2020 को यहाँ पे पढ़ लेना है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे 100%, ठीक है। इसके अलावा जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरीज जो हैं, SR थ्योरी है, इनको आप देख सकते हैं। डिसऑर्डर देख सकते हैं, जैसे डिसलेक्सिया है, डिसकैलकुलिया है, ठीक है ना, डिसग्राफिया है। इस तरह से आप प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा रिव्यू मैंने आपके सामने रखा, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपने भी आज का पेपर दिया है या TGT SST का या फिर TGT साइंस का, और जो भी आपकी मेमोरी में कुछ क्वेश्चन याद है, तो आप कमेंट कर सकते हैं क्वेश्चंस को, ताकि और जो लोग आगे पेपर देने वाले हैं उनको फ़ायदा मिल सकता है। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको थोड़ा बेनिफिट हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।